एक डर होता है पुलिस का कि कल को अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे ऊपर डंडा चल सकता है एजेंसीज का। वो डर कहां खत्म होता है? वो डर तभी खत्म होता है ना जब आपके पास कोई बैकअप होता है। तो ऐसे लोगों के पास कोई बैकअप तो होता होगा ना सर। एक चीज बताना चाहूंगा कि एक ब्लैक इकोनॉमी ऑपरेट करती है कैश की। तो कैश में ये होता है कि पूरी चेन होती है। जैसे ये पीयूष जैन जी अपना गुटखा वगैरह बेचते थे तो ये उसके लिए कैश में उसका पेमेंट लेते थे। ये वे बिल्स वगैरह 50,000 से कम के जनरेट करते थे और इनके ड्राइवर जाके, जहां तक मुझे मेरी समझ में आया है, वहां जाके कैश ले लेते थे। फिर ये इनके भी सप्लायर होते हैं क्योंकि गुटखा बनाने के लिए आपको सुपारी और तंबाकू और तरह तरह की चीजें चाहिए होती हैं। उसका ये कैश में पेमेंट करते थे। फिर ट्रांसपोर्टर्स को ये कैश देते थे। तो ये एक कैश की एक साइकिल है। ये साइकिल बहुत सारे व्यवसाय में होती है, जैसे स्क्रैप में है और कई और व्यवसाय हैं जिनमें कैश ही कैश का चलन होता है। तो ये दिखाता है कि ये जो कैश इकोनॉमी है ये आज भी जिंदा है। और मतलब जहां तक मेरा तो फिर नोटबंदी के फिर तो जो आप कह रहे हैं कैश इकोनॉमी जिंदा है, फिर तो नोटबंदी को लेकर जो प्रचार प्रसार किया गया फिर तो ये उस पर भी सवाल उठाता है। पंकज जी, मैं आपको एक बात बताना, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। पंकज जी आता हूं आपके पास, एक बार इनकी बात कंप्लीट, रचना साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। पूरी करता हूं। जैसे नोटबंदी थी तो इसमें हर व्यापारी जो है वो कैश में काला धन नहीं रखता है, वो बेसिकली जो है एसेट्स में रखता है और रोलिंग स्टॉक में रहता है। जैसे व्यापारी के गोदाम में मान लीजिए कुछ सामान पड़ा है तो कुछ अकाउंटेड हो सकता है, कुछ अनअकाउंटेड हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो कैश में रखेगा, ठीक है, अपना काला धन। ठीक है। तो जो नोटबंदी हुई इसमें कैश पे अटैक किया गया, बट दूसरी फॉर्म्स में तो काला धन जिंदा है, जिंदा था भी। ठीक है, लेकिन काले धन को लेकर एक समय था जब इस देश में बड़े बड़े आंदोलन हो गए सर। काले धन को लेकर इस देश में सबसे पहला डिसीजन हमने लिया, ये तक क्या गया, प्रेम शुक्ला जी गलत नहीं हो तो शायद जब 2014 में आपकी सरकार बनी थी तो आपने कहा था कि हमने काले धन पर सबसे पहले एसआईटी बनाई है और वो आपने एक आयोग बनाया था उसको लेकर। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले पंकज श्रीवास्तव, क्या पीयूष जैन के घर मारी गई ये छापेमारी ये बताती है कि अगर इसमें पॉलिटिकल एंगल है तो राजनीति में काला धन बिल्कुल मिला हुआ है? और मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं किसी पार्टी को यहां पर क्लेम नहीं कर रहा हूं कि इनका इससे अलायंस है, हो सकता है पीयूष जैन का किसी से ना हो या हो सकता है सबसे हो या किसी और से हो। क्या लगता है कि राजनीति में काला धन बिल्कुल अंदर तक घुसा हुआ है? देखिए, ये जो छापेमारी हुई है और इसमें जितने शून्य आप बता रहे हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो सारे शून्य दरअसल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिल रहे हैं। इन्होंने दावा किया था काला धन खत्म, इन्होंने दावा किया था कि अब तो डिजिटल इकोनॉमी, कैश पूरी तरह से खत्म, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छापामारी में और एक व्यापारी के यहाँ मिल रहा है। जाहिर है इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे और ये भी हो सकता है कि ये पैसा सिर्फ उसका ना हो, बहुत से नेताओं का भी पैसा हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि राजनीति और काले धन के संबंध को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दिक्कत यह है कि हमारे देश की जो सरकार है, खास तौर पर केंद्र सरकार, जिस पर यह सारी जिम्मेदारी थी, वो इसको पॉलिटिकल एक मुद्दा बना के फायदा उठाना चाहती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन पम्मी जैन और पीयूष जैन का फर्क उन्होंने नहीं मालूम, तुरंत बता दिया कि ये तो समाजवादी रहे वगैरह वगैरह। कम से कम 3 दिन हो गया है, अब तो चीजें स्पष्ट हो गई। बहरहाल उनकी हम समझते हैं कि पूरी कोशिश ये है कि कैसे इसका भी राजनीतिक फायदा उठाया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में अगर कोई सरकार इस तरह के बॉन्ड लाएगी कि अगर वो पैसा कौन देता है राजनीतिक दलों को उसको कोई जान नहीं सकता। पहले आपको बताना पड़ता था कि अगर 20,000 से ज्यादा आप किसी को चंदा देते हैं तो आपको हिसाब किताब देना पड़ता था। अब उन्होंने पॉलिटिकल बॉन्ड खरीद दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक पीएम केयर फंड, जल्दी कंप्लीट कीजिए, एक बड़ी खबर आ रही है जी। बिल्कुल, उसमें पहले ही कह देते कि उसकी ऑडिट नहीं हो सकती, उसको सीएजी जांच नहीं सकता, उस पर आरटीआई नहीं ले सकती। तो अगर भारत की सरकार ही इस तरह के जहां आर्थिक लेन देन है उस पर पारदर्शिता नहीं रखेगी। ठीक है प्रेम जी, एक तो नोटबंदी का उद्देश्य इसको लेकर सवाल उठ गया, काले धन को लेकर सवाल उठ गया, और दूसरा वो बॉन्ड को लेकर, जो चुनावी बॉन्ड को लेकर पंकज जी कह रहे हैं। तीनों पे आपका जवाब लूंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।